सुगम संस्कृतम भाग 2 षष्ठः पाठः अमूल्यानि मौक्तिकानि। अर्थात अनमोल मोती। बच्चों, संस्कृत साहित्य में जितने भी श्लोक हैं वे हमारे लिए अनमोल मोतियों की तरह होते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पाठ का उद्देश्य है श्लोकों के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन करना। विद्या ददाति विनयम विद्याध्याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्म ततः सुखम। इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या हमें विनम्रता देती है और विनम्रता से हमें योग्यता प्राप्त होती है, और जब हम योग्य हो जाते हैं तब हम धन प्राप्त करते हैं, और धन से धर्म तथा धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक से यही सीख मिलती है कि विद्या यानी शिक्षा ही मनुष्य को योग्य व महान बनाती है। जिसके पास विद्या नहीं होती उसकी भाषा में न तो पोलाइटनेस होती है और न ही उसमें कोई योग्यता ही आती है, और जब वे योग्य ही नहीं होते तो उनके पास धन व सुख भी नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नामेक रूपता। इस श्लोक में बताया गया है कि अच्छे लोगों के मन में जो बात होती है वो वही बोलते हैं, और ऐसे लोग जो बोलते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। सपोज आपके मन में एग्ज़ाम में टॉप करने की बात है, और यह बात आप अपने फ्रेंड्स व फैमिली से भी बताते हैं, और फिर उसके लिए आप दिन रात मेहनत भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनके मन में कुछ और होता है, कहते कुछ और हैं और काम कुछ और करते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा यही बताया गया है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके मन, कर्म, वचन इन तीनों में एक रूपता यानी समानता होती है। लिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नमन्ति कदाचनः। इस श्लोक में बताया गया है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह उस वृक्ष की तरह होते हैं जो फलों से लदा होने के कारण झुका हुआ होता है। यानी जब आम या किसी दूसरे भी पेड़ पर फल आते हैं तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाते हैं। फलदार झुके हुए वृक्षों से गुणवान मनुष्यों की तुलना की गई है। इसके विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं वह उस सूखे वृक्ष की तरह होते हैं जो कभी नहीं झुकते। यानी मूर्ख व्यक्ति का ईगो उसे झुकने ही नहीं देता। दोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्य दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि प्रदोषे यानी शाम के समय में चंद्रमा ही दीपक की तरह प्रकाश देता है, तथा सुबह के समय में सूर्य दीपक की तरह रोशनी देता है। लेकिन तीनों लोकों में हमारे 3 लोक माने गए हैं। पृथ्वी लोक जिस पर हम रहते हैं, पाताल लोक जो इस पृथ्वी के नीचे हैं, वास्तव में जिसे हम आज अमेरिका कहते हैं, पुराने ग्रंथों में उसे ही पाताल लोक कहा जाता था, और स्वर्ग लोक। इन तीनों लोकों में हमारा धर्म ही दीपक की तरह प्रकाशमान होता है, परंतु एक कुल यानी परिवार का दीपक उसका योग्य बेटा होता है। सर्वस्त्र ऋतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वे कामापनोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। इस श्लोक में ईश्वर से सबके कल्याण की प्रार्थना की गई है। ईश्वर सभी कोई इसमें कहा गया है कि हे ईश्वर, सभी कोई कठिनता को पार करे, सबका कल्याण हो, सब अपनी कामनाओं को प्राप्त करो, अर्थात सबकी विशेष पूरी हो और सभी को खुशियां ही खुशियां मिले, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो। रानी ने भूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोवला न स्नानम न विलेपनम ने कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाणव्यका समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धारियते क्षीयन्ते खलु भूषणानि
सततम वागभूषणम भूषणम। केयूराणी यानी बाजूबंद। इस श्लोक में बताया गया है कि हमारी सभ्य भाषा, हमारी वाणी ही हमारी सबसे बड़ा आभूषण है। एक मनुष्य की शोभा केवल बाजूबंद से नहीं होती, न ही चंद्रमा के समान उज्जवल चमकीले हार से ही पहनने से होती है, न ही चंदन का लेप करने से होती है, और न ही फूलों से सजे हुए केश ही पुरुषों की शोभा बढ़ाते हैं। केवल संस्कार युक्त वाणी ही, उसका सभ्य व्यवहार ही उसकी शोभा बढ़ाता है। साधारण आभूषण तो एक दिन सब समाप्त हो ही जाते हैं, परंतु हमारी वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। यानी हमारा मधुर व्यवहार सदियों तक लोगों के दिलों में छाया रहता है। इस श्लोक के द्वारा यही बताया गया है कि जो हमारे आभूषण होते हैं, जो हम पहनते हैं ज्वेलरी, वो तो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाती है, पर हमारा जो व्यवहार होता है, हमारी जो भाषा होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती और वो हमेशा याद की जाती है। इसलिए आप लोग अपना व्यवहार सही रखो, किसी से नम्रता से सबसे बात करो, तो यही हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आभूषण है।